मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच हालिया सैन्य टकराव फिलहाल थम गया है, लेकिन क्षेत्र में तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच एक नया तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब को हवाई अड्डों और अहम ठिकानों पर हमला करने की सीधी धमकी दी है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि सऊदी अरब के एक फाइटर जेट को उसके हवाई क्षेत्र में घुसपैठ करने पर उसने उन मिसाइलों से दाग दिया है, जिसके बाद मिडल ईस्ट में एक नया तनाव शुरू हो गया है। हूती प्रवक्ता यहया शरी ने एक बयान में बताया है कि सऊदी लड़ाकू विमान ने ईरान के एक नागरिक विमान को सना हवाई अड्डे पर उतरने से रोकने की कोशिश की। उनके मुताबिक इस विमान में 200 से ज्यादा घायल बीमार और विदेशों में फंसे यमनी नागरिक सवार थे, जिन्हें स्वदेश लाया जा रहा था। यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब को चेतावनी दी है कि अगर उसने ईरान नागरिक विमानों की सना हवाई अड्डे पर आवाजाही में बाधा डालने की कोशिश की तो हवाई अड्डे और बाकी रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। हूती विद्रोहियों ने यह भी साफ किया कि सना और तेहरान के बीच उड़ानें संभावित परिणामों की परवाह किए बिना जारी रहेंगी। तो दूसरी तरफ हूती विद्रोहियों की धमकी पर सऊदी अरब के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने कड़ा रुख अपनाया। शनिवार सुबह एक बयान में गठबंधन ने कहा कि सऊदी अरब को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश का अभूतपूर्व दृढ़ संकल्प और ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल मल्की ने कहा, कल किंगडम के खिलाफ हूती बयानबाजी यमन के भाई बहनों के खिलाफ उनके गंभीर उल्लंघनों से ध्यान हटाने की एक कोशिश भर है। उन्होंने हूती विद्रोहियों की धमकी को क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करने की कोशिश बताया। अल मल्की ने कहा कि हूती विद्रोही यमन की जनता को भारी कठिनाइयों में धकेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हूती अपने पैदा किए आर्थिक संकट, मानवीय संकट और यमन के कबीलों और सामाजिक समूहों के बढ़ते विरोध से ध्यान हटाने के लिए हूती संगठन पड़ोसी देशों के साथ तनाव बढ़ाने की रणनीति अपना रहा है। उन्होंने इसे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया। साल 2014 में यमन की राजधानी पर हूतियों के कब्जा करने के बाद से सऊदी अरब के नेतृत्व वाला गठबंधन यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार की वैधता बहाल करने के लिए लड़ रहा है। ईरान समर्थित हूती विद्रोही 2014 से ही राजधानी सना समेत यमन के कई हिस्सों पर काबू बनाए हुए हैं। जब हूतियों ने यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया तो सऊदी अरब ने इस युद्ध से खुद को बाहर निकालने की कोशिश की। इसी दौरान 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया। इसके जवाब में इजराइल ने गाजा में बड़ा सैन्य अभियान शुरू कर दिया, जिसके चलते सऊदी अरब और हूतियों के बीच चल रही शांति बातचीत बीच में रुक गई और अब एक बार फिर यमन के हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच तनाव बढ़ रहा है। तो इसका असर केवल यमन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि लाल सागर क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति और पूरे मिडल ईस्ट की स्थिरता पर भी पड़ सकता है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।